मैं चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी धनु लग्न राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। धनु लग्न राशि वालों के लिए बात करूं तो जो अगस्त में कुछ ट्रांजिट हो रहे हैं ऐसे जिनका मैंने एनालिसिस किया है, और कहीं ना कहीं उनका जो ट्रांजिट है, उनका जो इंटरकनेक्शन बन रहा है, उन घरों से जुड़े हुए रिजल्ट ज़्यादातर लग्न राशि वालों को मिलने के चांसेस हैं। अब शनिदेव 30 जून को वक्री हो रहे हैं। उनका जो नक्षत्र होगा वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा, जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है। अब बृहस्पति देव वृषभ राशि में है और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। राहु देव मीन राशि में है। मीन राशि बृहस्पति देव की है। राहु देव जिस नक्षत्र में है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो शनि देव का नक्षत्र है। तो ये एक कनेक्शन बन रहा है। और वहीं पे शुक्र देव की दो राशि, एक वृषभ राशि में बृहस्पति देव है, एक उच्च की राशि मीन राशि में वहां पे राहु देव है। तो ये ओवरऑल कनेक्शन है। अब बात करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए। आपके लग्न का स्वामी जो बृहस्पति देव है वो फिलहाल आपके छठे भाव में चल रहे हैं। अब छठे भाव में जब भी बृहस्पति देव होंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ इशू देना, कहीं ना कहीं आपके ट्रैवल्स कराना, खर्चे करवाना, इन सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है, खाने पीने में एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, करियर में एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए, आपके एक्सपेंडिचर्स के लिए, ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है ये छठे घर का बृहस्पति। अब क्योंकि बृहस्पति देव की बात कर रहे हैं तो मंगल देव की कर लेते हैं, क्योंकि मंगल देव यहाँ पे बृहस्पति देव के साथ युति भी करेंगे। मंगल देव लगभग 26 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में, फिर 26 अगस्त को मिथुन राशि में ले जाएंगे। अब मंगल देव आपके पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब 12वें भाव का पंचम भाव का स्वामी जब भी छठे भाव में जाएगा और साथ में युति भी करेंगे बृहस्पति देव के साथ, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्चे, हेल्थ इश्यूज, बच्चों को हेल्थ इश्यूज की वजह से कुछ प्रॉब्लम होना, लव रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बच्चों के साथ सेपरेशन हो सकता है, उनको हेल्थ इश्यूज कुछ हो सकते हैं, वहाँ पे खर्चे हो सकते हैं। फिर आपके खुद के खर्चे हो सकते हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है इस समय में, आपकी माता की हेल्थ बिगड़ सकती है, उसमें खर्चे हो सकते हैं, हेल्थ इशू, लड़ाई झगड़ा हो सकता है घर के एनवायरनमेंट में, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों की युति है तो ये युति कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कामों के लिए बहुत अच्छी होती है, पिलग्रिमेज ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप करियर के लिए सोच रहे हैं, वहाँ उसमें प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, धन के मामले में बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होगा, कुछ चीज़ों के लिए खराब भी हो सकता है। फिर मंगल देव जब अपने शत्रु की राशि में जाएंगे सप्तम भाव में, तो पंचम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में जाएगा तो ये शादी, लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन वो दूसरे कल्चर, दूसरे स्टेट, दूसरे डिफरेंट, फॉरेन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट, स्टेट वाइज भी, कहीं दूर जगह का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो डिफरेंट होगा, या डिस्टेंस अलग हो, या फिर कास्ट अलग हो, या रिलीजन हो, कुछ तो होगा, और ये लव मैरिज के चांसेस देता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, फाइट्स करेगा, वर्बल फाइट्स करेगा, और वो कम्युनिकेशन में फाइट्स हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, अपने स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, वहाँ पे सेपरेशन भी हो सकता है उनके बीच में, और इमोशनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, मतलब मन मुटाव, और कहीं ना कहीं आपका माइंड भी डिस्टर्ब कर सकता है उसकी वजह से, और कहीं न कहीं आपका इंटेलेक्ट भी, कहीं न कहीं आपका मन भी अशांत हो सकता है, मन के साथ-साथ आपकी बुद्धि भी अशांत हो सकती है। आप हो सकता है इस समय में कुछ गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप सेपरेशन के भी सोचें, या फिर एक-दूसरे से थोड़ा-सा दूरी बन जाना, मन से या फिर इमोशनल लेवल पे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद शुक्रदेव की बात करते हैं। अब शुक्रदेव 31 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएँगे। शुक्रदेव आपके आपके छठे भाव के 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। जब वो सिंह राशि नवम भाव में जाएँगे तो ये आपको लाभ दिलाएँगे। कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, लिटिगेशन में आपको लाभ हो सकते हैं, आपका लक, भाग्य साथ दे सकता है, पिता साथ दे सकते हैं, कोर्ट केस, कोई लिटिगेशन, कोई लोन पे, डेब्ट पे कोई चीज़ ली हो, वहाँ पर आपको लाभ हो सकता है, भाग्य से, पिता की हेल्प से, सुपीरियर्स की हेल्प से। और यहाँ पर ये आपको कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करा के हायर एजुकेशन की तरफ भी ले जा सकता है, वहाँ पे भी आपको भाग्य साथ दे सकता है, और आपकी फ्रेंड सर्कल भी, तो ये इस तरीके के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। फिर यही शुक्रदेव जब नीच राशि में अपनी कन्या राशि में चले जाएँगे, तो क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, 11वें घर के कार्य क्षेत्र में हैं, पहले से हैं, तो वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि कार्य क्षेत्र से आपकी जॉब चली जाएगी, ये नहीं होगा, लेकिन किसी फीमेल के साथ कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि छठे घर का स्वामी है, कुछ कॉम्पिटिशन, फाइट, एनिमिटी होना, इस तरह की चीज़ें, या फिर करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ हो सकता है, लाभ की कमी हो सकती है। हो सकता है जितना आप लाभ सोच रहे हैं, धन सोच रहे हैं, उसमें कुछ आपको कमी दिखे, इस तरह की चीज़ें हो सकती है।
फिर हो सकता है इस समय में आप ये भी हो सकता है अपने कलीग्स के साथ इस समय में एन्जॉय भी कर सकते हो, लेकिन उसी एन्जॉयमेंट में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया या डिफरेंसेस हो गए, इस तरीके की चीज़ें इस समय में हो सकती हैं। और जो भी हो अपने कार्यक्षेत्र को लेके कोई लोन लेना, कुछ रेंट पे कुछ देना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा-सा कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए यही ट्रांज़िट आपके लिए खराब रिज़ल्ट भी दे सकता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है कि आपका मन ना लगे अपने कार्य क्षेत्र में, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर यही जब शनिदेव वक्री हो जाए 30 जून को वक्री हो जाएँगे और शनिदेव का ट्रांज़िट आपके तीसरे भाव से हो रहा है। अब तीसरे भाव के जो शनिदेव होते हैं, वो कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है। कोई भी नया चीज़ शुरू करना होता है, वो भी अपने जीवन में शुरू कर लेते हैं। और यही इस समय अगर आपकी कुंडली में भी वक्री है, तो आपको बहुत कुछ नया इस समय में शुरू करवा सकते हैं। जो आप प्रयास कर रहे थे और वो नहीं शुरू हो रहा था, वो शुरू हो सकता है। चाहे वो आपके बैचलर्स की एजुकेशन के लिए आप सोच रहे हो या फिर कुछ पोज़ीशन अपनी लाइफ़ में चाइल्ड बर्थ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं। उसके अलावा भी कहीं ट्रैवल के लिए, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं इसी समय में। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का, मंत्र साधना का, ऑकल्ट साइंस का, कोई पिलग्रिमेज ट्रैवल करना है, ये इस समय में आपके सारे प्रयास सफल हो सकते हैं। राहु देव आपके चौथे भाव में, केतु देव दसम भाव में। अब जो भी केतु देव ने आपके जो कार्य क्षेत्र में बदलाव किए, केतु देव ने बदलाव किए लेकिन बृहस्पति देव ने जब से दृष्टि डाली है 1 मई से केतु देव पे, तो जो भी बदलाव हुए थे, अब अगर आप कार्य क्षेत्र बदलना चाह रहे थे और आपने बदल दिया था और अब आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको नई जॉब मिल जाए, तो अब वो जॉब मिल सकती है इस समय में। आपको जॉब मिल सकती है और साथ में आपके घर में भी आप बदलाव देखेंगे। आप घर से दूर जा सकते हैं इस समय में। ख़ासकर जैसे ही शनिदेव का ट्रांज़िट जैसे ही वक्री हुए हैं 30 जून के बाद, उसके बाद और राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है 7 जुलाई को, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने घर से दूर किसी चीज़ को लेके, कार्य क्षेत्र को लेके, हायर एजुकेशन को लेके या फिर अपनी बैचलर्स के लिए भी, इस तरीके की चीज़ों के लिए या कुछ नया शुरू करने के लिए भी घर से दूर जा सकते हैं इस समय में। फिर इसी तरीके से सूर्यदेव का ट्रांज़िट बोले तो सूर्यदेव आपके 9 भाव के मालिक हैं, जो पहले कर्क राशि में रहेंगे 16 अगस्त तक और 16 अगस्त को वो अपनी ही राशि सिंह राशि 9 भाव में चले जाएँगे। तो जब तक कि कर्क राशि में रहेंगे तो कहीं न कहीं आपके भाग्य का साथ ना मिलना, पिता से दूरी होना, पिता का साथ ना मिलना, पिता से मनमुटाव होना, बॉसेस के साथ, हाई अथॉरिटीज़, गुरुज़ के साथ, उनके साथ मनमुटाव होना, सेपरेशन होना, डिस्टर्बेंस होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। डिफेमेशन भी दिखता है। डिफेमेशन आपको अपने अपने गुरुज़, अपने हायर अथॉरिटीज़, बॉसेस और पिता से मिल सकता है कहीं न कहीं, किसी तरीके का मनमुटाव हुआ वहाँ से कुछ। लेकिन फिर यही जब 16 अगस्त को जब सूर्यदेव अपनी राशि में होंगे 9 भाव में, सिंह राशि में, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा क्योंकि कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि अब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, पिता साथ देंगे, आपके गुरु, अथॉरिटीज़, आप पिलग्रिमेज पे जा सकते हो, हायर एजुकेशन के लिए सोच सकते हो, प्रयास कर सकते हो। तो इस समय में आपको वो सारी इच्छाएँ पूरी होते हुए दिखेंगी, कुछ नया इनिशिएट होगा आपके जीवन में। बुध देव की बात करें, बुध देव आपके सप्तम और दसम भाव के मालिक बनते हैं। बुध देव पहले 19 जुलाई को सिंह राशि में अब नवम भाव में जाएँगे, वहीं पे 5 अगस्त को वक्री हो जाएँगे। फिर उसके बाद ये कर्क राशि में 22 अगस्त को चले जाएँगे। तो जब तक ये सिंह राशि में हैं, वक्री भी होंगे, तो भी कहीं न कहीं आपको आपके स्पाउस और बिज़नेस में काफ़ी सारे भाग्य से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, स्पाउस आपके हायर एजुकेशन में या आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। आप ट्रैवल कर सकते हैं, पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं स्पाउस के साथ, बिज़नेस आपका बढ़ सकता है इस समय में। कुछ आप बदलाव करियर में कर सकते हो, या फिर आप करियर में बदलाव करने के साथ-साथ करियर छोड़ के हायर एजुकेशन पे जाना या करियर में बदलाव करना, ये सारी चीज़ें होंगी। वक्री जब शुक्र होंगे तो आपको अपनी स्पीच और कम्युनिकेशन का ध्यान देना होगा क्योंकि इस समय में जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी-सी भी डिस्टर्ब हुई, तो वहाँ पे आपके पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंसेस और करियर में डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस बनेंगे 5 अगस्त के बाद। फिर उसके बाद जब 22 अगस्त को ये कर्क राशि में चले जाएँगे तो यहाँ पर आपको अपने ख़ासकर स्टेटस का ध्यान देने की ज़रूरत होगी, करियर का ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर आपके करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी। अगर आपका करियर रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र में और शादी में भी अगर आप शादीशुदा हैं इस समय में, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस के साथ-साथ प्रॉब्लम्स आना, जो आपको टेंशन, एंग्ज़ायटी और थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी दे सकता है, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको एक चांस भी मिल सकता है शादी के लिए भी, ठीक है? तो ये था मेरा एनालिसिस। अब इसको संक्षेप में, ब्रीफ में समझते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके।
हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में आपके पहले छठे भाव को देखें, शुक्रदेव का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा हो रहा है, नवम भाव से भी हो रहा है, दसम भाव से भी हो रहा है, तो हेल्थ के लिए ये सिचुएशन आपकी सही दिखती है। आपके लग्न स्वामी की बात करें तो उनका ट्रांजिट कहीं न कहीं छठे भाव में है, तो यहाँ पर हेल्थ को लेके थोड़ा-सा आपके माइंड और बॉडी फिज़िक को लेके डिस्टर्बेंस दिखती है। तो कहीं न कहीं आपका इस वक़्त ओबीस होना, इंडाइजेशन होना, क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो फैटी लीवर होना, इस तरीके की चीज़ें, डायबिटीज़, इन सब पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अपने माइंड पे और अपनी बॉडी पे। इस उससे जुड़े हुए कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बृहस्पति से जुड़े हुए। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ की बात करें तो दूसरा भाव आपकी जो राशि आती है वो आती है आपकी मकर राशि। अब मकर राशि के स्वामी अपने से दूसरे भाव में, तीसरे भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये सस्टेनेंस की बात करता है, मतलब दूसरे भाव से दूसरे भाव में, तीसरे भाव में शनि का रहना मतलब आपकी सस्टेनेंस दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है। तो आपके अगर आपका घर परिवार में एक अच्छा माहौल है, आप अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, तो आपके धन में कमी नहीं आएगी। छठे भाव का स्वामी जो आपके वृषभ राशि आती है, तो शुक्रदेव का ट्रांजिट भी अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे भी धन के मिलने के चांसेस, वहाँ पे बृहस्पति देव है तो धन बढ़ाएँगे ही बढ़ाएँगे। चाहे वो आपके आपने इन्वेस्टमेंट किया हो वहाँ से बढ़ाएँ, चाहे करियर से बढ़ाएँ, चाहे आपको दूसरे मतलब आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिले, वहाँ से धन बढ़े किसी और चीज़ों से, लेकिन धन ज़रूर बढ़ेगा। फिर उसके बाद मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज, अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ सकता है। मैरिड हो तो डिस्टर्बेंस आ सकता है, रिलेशनशिप में हो तो लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी बनती है, ख़ासकर जब आपके बुध देव नवम भाव में ट्रांज़िट करेंगे सिंह राशि में, तब उस वक़्त, और जब आपके मंगल देव भी आपके सप्तम भाव में ट्रांज़िट करेंगे तब भी आपके चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। बुध देव जब नवम भाव से ट्रांज़िट करेंगे सिंह राशि से तो अरेंज मैरिज, पंचम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में 26 अगस्त से होंगे तो यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। चाइल्ड बर्थ के भी चांसेस अच्छे बनते हैं, लेकिन वो भी 26 अगस्त के बाद। फिर उसके बाद बात करते हैं हम करियर को लेके। करियर की बात करें तो करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति देव का ट्रांजिट छठे भाव से, मतलब करियर के लिए सबसे अच्छा है। करियर में जो भी बदलाव चाह रहे थे, आप करियर छोड़ के हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे थे या करियर में ही बदलाव चाह रहे थे, तो ये दोनों चीज़ों के चांसेस इस समय में बनते हैं। खासकर सूर्य देव का भी ट्रांजिट नवम भाव में है, तो भाग्य आपका साथ देगा 16 अगस्त से। तो आप हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं करियर छोड़ के। फिर करियर के स्वामी का जब बुध देव का भी 22 अगस्त तक जो ट्रांजिट है आपके नवम भाव में, तो ये बदलाव की बात करता है, तो बदलाव आप कर सकते हैं इस समय में। बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव आप कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए, आपके नई जॉब भी लग जाएगी इस समय में। और बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है छठे भाव में, ये आपको कार्य क्षेत्र को लेकर भी, तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बदलाव की बात कर रहा है, तो बदलाव ज़रूर होगा। या तो आप कार्यक्षेत्र बदलोगे या आपकी पोज़ीशन बदलेगी, सीट बदलेगी, या फिर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे करियर छोड़ के, तो ये बदलाव तो ज़रूर होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस अगस्त 2024 का। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास टू यूनिवर्स। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे।